वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर तो एक तो है हम दोबारा फिर से उस ऑडियंस को देखेंगे। मैंने थोड़ी सी वर्किंग की थी, वर्किंग देख के इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ चीज़ें नहीं बताई थी। वो इस वजह से क्योंकि हमारी पेज के ऊपर इतनी खास ऑडियंस नहीं आई थी। तो अब जो है आप देख सकते हैं 24 इवेंट्स हैं, 8 न्यू यूज़र्स हैं और एक्टिव यूज़र 8 हैं। ठीक है, तो अब हमने इनके ऊपर डिस्कस करनी है, क्योंकि जो हमने वेबसाइट एंटर की थी कॉटन्स एंड ब्लाइंड की, तो वो हमारे पास शो हो रही है। तो उसके लिए एक्सप्लोर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लोर का जो पार्ट है ये दोबारा फिर से डिस्कस करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करते हैं। जब एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो पाथ ऑलरेडी पहले भी क्रिएट किए थे, यानी बने हुए नहीं थे, खाली थे, इसी वजह से हमारे पास वो बन चुके थे। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दी थी। हमने पाथ एक्सप्लोरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है हम डाटा देखेंगे अपने यूज़र्स का। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी चीज़ें बताने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे पास जो थे ना एक्टिव यूज़र नहीं थे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव यूज़र है वो 8 है और स्टार सेशन जो है वो हमारा 8 मेंबर्स का हो चुका है। तो अगर आपने देखना है कि ये कहाँ तक जाके रुक रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट उन्होंने किया था, स्टार्ट कितने लोगों ने किया था? 8 लोगों ने किया था। पेज भी कितने लोगों ने किया? 8 ने किया। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ उन लोगों ने हमारे पेज को व्यू ही किया था। ये हो गया हमारा स्टार्ट सेक्शन। ठीक है, स्टार्ट सेशन ये लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि एंड सेशन क्या होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने स्टार्ट ओवर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके पास ये वाला इंटरफेस शो होगा। हमने स्टार्टिंग पॉइंट देखा था कि लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कहाँ पे करना है। अब हम देखते हैं कि लोगों ने एंडिंग पॉइंट जो है हम वो डिस्कस करेंगे। अब एंडिंग पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इवेंट नेम के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लास्ट हमारे पास सेशन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? स्टार्ट सेशन का। ठीक है, ये लास्ट आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो लास्ट ये फर्स्ट विजिटर जो है ना यहाँ तक आके स्टॉप हो रहा है। फर्स्ट विजिटर से लेके हमने बैक साइड पे देखना है कि हमारी पीछे ऑडियंस जो है वो कितनी आ रही है। मिसाल के तौर पे मैं इवेंट्स के ऊपर आता हूँ, इसी को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो एंडिंग पॉइंट था वो स्टार्ट सेशन ही था, क्योंकि लोगों ने हमारे पेज को विजिट किया था। ठीक है, और फर्स्ट विजिटर जो थे इवेंट्स के वो 8 थे। अगर हम बैक कोशिश करते हैं तो यहाँ तक सिर्फ हमारी ऑडियंस जो है बस ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये जो था एक्सप्लोरेशन के बारे में मैंने आपको डिस्कस करवा दी है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो हमारे पास डाटा आएगा ये गूगल ऐड के थ्रू आएगा। हमने गूगल ऐड के थ्रू जितनी भी ऑडियंस आने वाली है हमने उनको कलेक्ट करना है। ऑडियंस भी आ चुकी है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है ये ऑडियंस कहाँ कहाँ से आई है, किस तरह आई है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम एडमिन पेज के अंदर। एडमिन पेज के अंदर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप अपने अकाउंट की डिटेल वगैरह चेक कर सकती हैं, अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट भी देख सकती हैं और इसके अलावा अकाउंट चेंज हिस्ट्री भी आप चेक कर सकती हैं। और उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी क्रिएट की थी वो भी हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। और डाटा स्ट्रीम है जो हमने अपनी वेबसाइट्स वगैरह अटैच की थी, और जितना भी डाटा कलेक्ट करेंगे जैसे कि वो मैंने एक्सप्लोरेशंस के अंदर बताया वो डाटा हम कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो आएगा। अगर आप अपनी मर्जी का डाटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाटा को इंपोर्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी के रिलेटिव चीज़ें, डाटा कलेक्शंस के रिलेटिव काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हो रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने गूगल ऐड को अटैच करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गूगल मर्चेंट सेंटर का भी मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करके बताया था। उसके बाद गूगल ऐड का भी लिंक हमने जो था वो अकाउंट जो था क्रिएट किया था। सबसे पहले तो हम करते हैं कि गूगल ऐड को जो है अटैच करते हैं। गूगल ऐड को अटैच करने के लिए आपने यहाँ पर सिंपल सा जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर गूगल अकाउंट आ जाएगा, आपका आईडी आ जाएगी, अकाउंट टाइप आ जाएगा, मच मोर सेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आप अपना चूज गूगल अकाउंट जो है वो मुंतखब करें या चूज़ करें। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर सिंपल सा चूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप करेंगे तो देखिए हमने जो गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट किया था वो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, वो शो भी हो रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि गूगल की जो आईडी है ये आपको नज़र आ रही है और इसके अलावा गूगल ऐड अकाउंट हमारा ये आ रहा है। आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और उसके अलावा जो है आप यहाँ पर मच मोर सेटिंग जो है अनलेबल करना चाहते तो कर सकती हैं, और अदरवाइज आप इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे देन ये लास्ट हमारे पास ऑप्शंस है, इस यहाँ से आपने सिंपल सा सबमिट कर देना है।
जब आप सबमिट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि लिंक क्रिएटेड है, हमारा जो गूगल अकाउंट है वो इसके साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा अब हमने क्या करना है कि हमने फिर से वापस चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, या फिर हम एडमिन के अंदर ही वापस आते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपल सा अपना मर्चेंट सेंटर जो मैंने आपको बताया था, मर्चेंट सेंटर हमने क्रिएट किया था, वो हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है। तो करने के लिए आपने क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट जो है यहाँ पर अटैच करें। तो मेरे ख्याल में हमने ना दूसरी जीमेल के ऊपर जो था अकाउंट क्रिएट किया था, अदरवाइज इसी वजह से वो शो नहीं हो रहा, अदरवाइज यहाँ पर ये शो हो जाना था अगर हमने इसके ऊपर भी क्रिएट किया होता, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मच मोर सेटिंग जो है, आप यहाँ पर कितने गूगल एडसन भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, गूगल ऐड भी लिंक कर सकते हैं, गूगल ऐड मैनेजर भी कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है सारी गूगल के पार्टनर्स हैं, आप इनको अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको गूगल मर्चेंट सेंटर का भी अकाउंट क्रिएट करना बताया था, उसके बाद गूगल ऐड का अकाउंट भी क्रिएट करना बताया था, सॉरी गूगल ऐड का अकाउंट जो था वो भी मैंने आपको क्रिएट करना बताया था। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम, जैसे कि ये इवेंट्स रह गया, की इवेंट्स है, ऑडियंस है, कैंपेन्स है, और मच मोर सेटिंग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर्स के अंदर एक तो मैंने आपको एक्सप्लोरेशंस के बारे में डिस्कस करवा दिया, दोबारा फिर से रिपीट करवा दिया, क्योंकि हमने जो पहले डिस्कस की थी पिछली वीडियो के अंदर, उसके अंदर हमारा जो डाटा था वो इतना ख़ास शो नहीं हो रहा था, जिस वजह से आप लोगों को भी मेरे ख्याल में इतनी ख़ास समझ नहीं आई होगी। तो इस डाटे के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर मैंने एक तो आपको एक्सप्लोरेशन को डिटेल के साथ बता दिया, और दूसरा मैंने आपको गूगल अकाउंट अटैच करना बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम डैशबोर्ड की बात करते हैं। डैशबोर्ड के अंदर जब भी हम वर्किंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि जब भी हम वर्किंग करते हैं तो हम अपनी ऑडियंस का डाटा जितना भी होता है वो सारा का सारा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिक कॉटन्स के नाम से 2 अब विजिटर आए हैं, होम के ऊपर 6 आए हैं, टोटल हमारे जो थे वो 8 है। डायरेक्ट जो थे हमारे डायरेक्ट ऑडियंस जो आई है वो 8 आई है, ठीक है। और इसके अलावा आप कंट्री भी चेक कर सकते हैं कि किस कंट्री से आया है। जैसे जैसे आप इनके ऊपर होवर इफेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस कंट्री से आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप इसकी ट्रैफिक वगैरह भी देख रहे हैं, और इसके अलावा आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट विजिटर आया था, पेज भी हुए हैं, और उसके बाद स्टार्ट सेक्शन आया है, ठीक है। डायरेक्ट ऑडियंस हमारे पास आई है, और यूज़र की तादाद जो है, एक्टिव यूज़र हमारे पास वो नज़र आ रहे हैं, वो 8 एक्टिव यूज़र हैं, एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकती हैं कि 1 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक हमें ये डाटा शो करवा रहा है, अदरवाइज़ हमारे 30 दिन का डाटा ये शो करवा रहा है। हमारे पास जो ऑडियंस आई है वो मैक्सिमम यानी 1-2 दिन तक आई है, ठीक है। यानी जब हमने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट किया है ये तब वो ऑडियंस आई है। उसके बाद आप अगर रिसेंटली देखना चाह रहे हैं तो आप एक्सेलरेशन को यहाँ देख सकते हैं, एडमिन को देख सकते हैं, मर्चेंट सेंटर, और इसके अलावा मच मोर सेटिंग जो है वो आप ये देख सकती हैं। गूगल ऐड जो था हमने ऑलरेडी पहले ही अटैच करके बता दिया। अगर बात करें रिपोर्ट की, ये मैं चीज़ें आपको दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए। तो रिपोर्ट के ऊपर जाके देख सकते हैं कि हमारे जो एक्टिव यूज़र हैं वो 8 हैं, न्यू यूज़र हमारे वो भी 8 ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पर इसका ग्राफ वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। आज का जो हमारा लेक्चर था काफ़ी अमेजिंग लेक्चर था। इसके अंदर मैंने पिछले लेक्चर जो थे वो भी रिकवर करवा दिए हैं, और सिंपल सी टेम्परेरी चीज़ें जो थी, मेन चीज़ें वो मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो लेक्चर है काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उस लेक्चर के अंदर ये तो एडवर्टाइजिंग रह गई या इवेंट्स रह गया, वो इंशाल्लाह क्लियर करके लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। इजाज़त चाहती हैं, अल्लाह हाफिज़।